हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली यार जो क्वेश्चन है ना, आपके ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो बेसिकली यार ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स बताना तो है, लेकिन जस्टिफाई भी करना है कि आपने फॉल्स बोला तो क्यों बोला और ट्रू बोला तो क्यों बोला। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में बोल रखा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है? ट्रू या फॉल्स? एक बात बताओ, अगर ये बोल रहे हैं कि ऑलवेज लेस देन 1 होती है, तो आप ज़रा सा सोचो ज़रा सा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 की वैल्यू तो 1 हो जाती है ना यार। तो लेस देन 1 तो कभी नहीं होगा भाई, 1 तो हो रहा है ना, तो लेस देन 1 तो होगा नहीं। और आप यही बात बोलो कि tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? tan 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? इन्फिनिटी। कितना बड़ा नंबर हो गया ना, बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो ऑलवेज लेस देन 1 ये तो पक्के से गलत है। तो आपने जस्टिफाई भी कर दिया, तो बोल सकते हो क्या ये फॉल्स है आपका। हाँ ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ठीक है, sec a, अच्छा sec a बताओ जरा सा मुझे, जरा सा चीज़ें कि sec a होता क्या है। sec a का फॉर्मूला बताओ। sec a का फॉर्मूला पता है आपको, cos का उल्टा होता है। तो cos का क्या होता है? b बाई एच होता है। क्या होता है? b बाई एच। तो इसका क्या हो जाएगा? h बाई बी। हाँ, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना है? 12/5। हाँ, 12 बाई क्या है आपका? 5 है। अच्छा, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो? कर देते हैं एक ट्राइंगल ड्रॉ। ठीक है, नाम भी कुछ डाल देते हैं, क्या? ए बी सी डाल दिया, ए बी सी। ओके, इसमें हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? 12 दे रखा है, और बेस कितना है? 5 है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? जैसे ही आप पाइथागोरस यूज करोगे तो आपको मिलेगा, पता है ये कितना? देख सकते हो आप, चलो निकाल ही लेते हैं। ए बी कितना आ जाएगा? ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ, डायरेक्ट निकाल रहे हैं, 12 का स्क्वायर 144 माइनस ऑफ 25। व्हाट वी गेट? बताइए क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? 12 का स्क्वायर 144 माइनस ऑफ 25, समथिंग कुछ तो मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा? इट्स 9 हो गया, और यहाँ पे लाइक 3 माइनस 2 1, यानी कि 119। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू मिली, कुछ तो मिली। कितनी आई आपकी? 119। ठीक है, तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो 190 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। एक बात बताओ, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 116, बहुत ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अच्छा, तो पक्के से 144 से तो कम है, तो पक्के से इसका वैल्यू जो होगा वो 12 से कम होगा। तो 12 से कम होगा तो ये तो मेरा सही है ना। मतलब आप बोल सकते हो कि जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है वो ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे ज़्यादा बड़ा साइड होता है। तो 12 जो आपका लेंथ है, यानी कि हाइपोटेन्यूज, उससे छोटा ही है। तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगा। तो जैसे ही बनेगा तो कुछ ना कुछ तो एंगल होगा यहाँ पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो आपका जो दे रखा है सिनेरियोस, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल a, वो क्या होगा आपका? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा देखेंगे तो क्या लिखा है? cos a इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। एक बात, इसका मतलब क्या होता है बताइए? एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है, आप ऐसा से समझ सकते हैं, एब्रिविएशन का मतलब श्रिंकेज। श्रिंक का मतलब किसी चीज़ को ना बहुत बड़ा था, श्रिंक कर दिया का मतलब आपने उसको छोटा कर दिया। जैसे कि यार गुब्बारा होता है, श्रिंक कर दिया मतलब आपने उसको दबा दिया, तो थोड़ा सा वॉल्यूम आपने कम करने का प्रयास किया। ठीक है, तो श्रिंकेज, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि क्या cos a को आप श्रिंक करके मतलब कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं। cos को और कोसेकेंट में कोई रिलेशन ही नहीं है, आपको पता होगा। cos और sec का रिलेशन है ऑब्वियसली रेसिप्रोकल का, लेकिन cos और कोसेकेंट का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो पक्के से ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो लिख दो, क्या फॉल्स लिख दो। हाँ ओके, ठीक है। नेक्स्ट, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। ये तो पक्के से गलत है यार। अगर कोई समझ रहे हैं कि आपका अगर लिखा हुआ है क्या cot a का मतलब cot इंटू a होता है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये देखो cos, देखो यार क्या होता है ना कि sin, cos, sec, cos, tan, cot, ये जो सारे जो फंक्शंस हैं इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन का मतलब आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं बता देता हूँ। फंक्शन का मतलब मशीन है। क्या है? मशीन। मशीन में आपने क्या किया? कुछ वैल्यू डाला तो कुछ तो निकालेगा। ऑब्वियसली आपका जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें कुछ डालते हो तो कुछ तो निकलता है, पाउडर। हाँ जी, तो जिस प्रकार की चीज़ डालते हो उस प्रकार की चीज़ आपको, उस चीज़ का पाउडर मिलता है। तो इसी तरह कॉट एक तरह से आप बोलो मशीन है। मशीन में आपने क्या किया? एंगल ए को डाला,
मशीन था, ये आपका मिक्सचर था, और आपने मिक्सचर में क्या किया, कुछ चीज़ें डाली ए, तो उसके हिसाब से ये कुछ काम करता है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट है, ये एक मशीन है जिसमें आपने ए डाला, बी डाला, सी डाला, कुछ भी डाला, एंगल डाला, तो ये कभी प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये बिल्कुल से गलत है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं ना, ये फॉल्स हो गया। लास्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। एक बात बताओ, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहीं पे लिखता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि यहाँ पे कितना दे रखा है, 4/3। अच्छा 4/3। एक बात बताओ, अगर आप ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, चलो ट्राइंगल ही बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं यार। तो ट्राइंगल अगर मैंने बनाया तो परपेंडिकुलर कितना है, 4 है। अच्छा, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 3 है। अच्छा, नाम कुछ दे देते हैं, ए बी सी। आप देख सकते हो कि ये कैसे ट्राइंगल पॉसिबल हो सकता है। आप बोल रहे हो कि राइट एंगल ट्राइंगल भी है, और बोल रहे हो कि जो आपका परपेंडिकुलर है वो 4 है और हाइपोटेन्यूज 3 है, जबकि आपको पता होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपका हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। तो सबसे बड़ा साइड का जो आपका लेंथ होगा वो भी बड़ा होगा, तो 3 ये कैसे हो सकता है? ये आपका परपेंडिकुलर 4 हो गया और हाइपोटेन्यूज 3, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको समझ आ गया क्यों? क्योंकि अगर ये उल्टा होता, यानी कि ये वाला 4 ये वाला 3 होता ना, तो सही होता। लेकिन यहाँ पे गलत क्यों हुआ? क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो कि जिसका हमेशा बड़ा साइड होता है, यहाँ पे छोटा बोल रखे हैं, तो छोटा तो यार होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में बनाना है, तो छोटा पॉसिबल नहीं होगा। तो आप इसको बोल सकते हो क्या, फॉल्स हो जाएगा। लिख लेते हैं फॉल्स। ओके, ठीक है, तो पहला ये फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, 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 मतलब सीधा बस बी वाला ट्रू करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। ठीक है यार, तो काफ़ी इजीली हो भी गया और हमने जस्टिफाई भी कर दिया। और इवन मैंने जो भी यार इसके पहले जो 10 क्वेश्चन हैं वो भी मैंने करा रखे हैं। ठीक है, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं, और इवन मैंने फिजिक्स भी करा रखा है, तो आप उसको भी जाके जरूर से देखिए। तो तब तक के लिए यार सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, बाय।